सबसे पहले समीकरण को कथन 1 और कथन 2 नाम देंगे। विलोपन विधि में किसी एक चरांक के गुणांक को समान करना होता है। मतलब x का गुणांक 2 है तो यहाँ पर भी हमें x का गुणांक 2 करना है। चाहे x का गुणांक समान करो या फिर y का गुणांक समान करो, किसी एक चरांक का गुणांक समान करना है। तो हम x का समान करते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ पर भी हमें x का गुणांक 2 लाना है। तो क्या करेंगे, इस समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। मतलब इस समीकरण में हर एक पद में 2 से गुणा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का गुणा x के साथ होगा तो 2x माइनस 2 का गुणा y के साथ होगा तो 2y इज इक्वल्स टू 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो 4 हो जाएगा। अब हमें ये नया समीकरण मिला। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 में देखो, जो x है उसका गुणांक 2 है और x है इसका भी गुणांक 2 है। मतलब x का गुणांक समान हो गया। अब जिस चरांक का गुणांक समान है उसका साइन देखो, इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है। दोनों का साइन क्या है, समान है ना। यदि साइन समान हो तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में से 3 को घटा देंगे, मतलब घटाने पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, घटाना है ना, किसके साथ, समीकरण 3 के साथ। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। जब भी समीकरण को घटाते हैं तो जो नीचे दिया गया समीकरण है उनका साइन से चेंज हो जाता है। मतलब इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस। अब इसका साइन चेंज हो गया, मतलब इसका साइन प्लस नहीं है, अब इसका साइन माइनस हो गया। 2x में से 2x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0x। अब इसका साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, ऑलवेज प्लस। तो 3y और 2y क्या हो जाएगा, 5y। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 3y, और इसका साइन क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस। ऑलवेज बड़े नंबर का जो साइन होता है वही साइन यहाँ पर आएगा, इज इक्वल्स टू, इसका भी साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो प्लस और माइनस ऑलवेज माइनस, मतलब घटाना है। तो 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 9, उसका साइन क्या है, प्लस, इसका भी साइन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5y इज इक्वल्स टू 5, मतलब y का मान कितना आ जाएगा, 5। 5 यहाँ पे गुणा में है ना, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में। सो y इज इक्वल्स टू 1। अभी जो y का मान निकला है इसको किसी भी समीकरण में एक रख दो, तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। x का मान निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस है तो माइनस, y का मान कितना आया है, 1 बराबर 2। -1 है, बराबर को सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल्स टू 3। तो x का वैल्यू कितना आया, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे x, y बराबर, पहले x है तो x का वैल्यू लिखेंगे 3, y है तो y का वैल्यू कितना है, 1। सो आंसर इज, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। किसके विधि से निकाला हमने, विलोपन विधि से।